कल्पना कीजिए कि अगर उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह भारत से टकराने का सपना देखे तो क्या होगा। क्या होगा अगर किम जोंग उन ने भारत जैसे विशाल और ताकतवर देश को चुनौती दी। दो परमाणु शक्तियों के बीच होने वाली जंग का वो नजारा कैसा होगा। और सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध में जीत किसकी होगी। साथ ही कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन से देश उत्तर कोरिया के साथ खड़े होंगे। यही सवाल आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय है। आज हम उन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे जो इस काल्पनिक लेकिन संभावित जंग को एक निर्णायक दिशा देंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत अपनी ताकत और रणनीति से दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं और इस अप्रत्याशित युद्ध के पीछे छिपे हर एक पहलू को उजागर करते हैं। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच जंग की नौबत आती है तो ये टकराव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ये लड़ाई वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देगी, जहां दुनिया के कई बड़े देश अपनी अपनी नीतियों और हितों के हिसाब से पक्ष चुनने पर मजबूर होंगे। नॉर्थ कोरिया को सन की तानाशाह किम जोंग उनके नेतृत्व में अपनी ताकत पर जितना भी गुमान हो, सच्चाई यह है कि उसकी सारी रणनीतियां सिर्फ धमकियों और डर पैदा करने तक ही सीमित रही हैं। दूसरी ओर भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी नीति, धैर्य और शक्ति संतुलन के लिए जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध में कौन कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन नॉर्थ कोरिया का समर्थन करेंगे, आइए इस पर गौर करते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और मजबूत साथी बनेगा अमेरिका। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच पहले से ही तीखी दुश्मनी जग जाहिर है। किम जोंग उनकी परमाणु धमकियां, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट और अमेरिका पर हमले की खुली चेतावनियां इस बात का प्रमाण है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण ही नहीं बल्कि रक्षा और आर्थिक संबंध भी मजबूत आधार हैं। अमेरिका भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में गिनता है और दोनों देशों के बीच हथियारों की आपूर्ति और रक्षा तकनीक का बड़ा आदान प्रदान होता है। वहीं रूस भी भारत के समर्थन में खड़ा होगा। भले ही रूस के चीन और नॉर्थ कोरिया से कूटनीतिक संबंध रहे हों, लेकिन भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। भारत आज भी अपनी अधिकांश रक्षा जरूरतें रूस से ही पूरी करता है। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल जैसे संयुक्त प्रोजेक्ट दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। इसके अलावा रूस का नॉर्थ कोरिया की अनिश्चित नीतियों पर हमेशा से अविश्वास रहा है। ऐसे में युद्ध के हालात में रूस भारत का साथ देना ही बेहतर समझेगा। इजरायल और फ्रांस भी इस जंग में भारत के साथ होंगे। इजरायल, जो दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा समर्थक है, भारत के साथ अपनी गहरी सैन्य साझेदारी के लिए जाना जाता है। भारत ने इजरायल से आधुनिक हथियार और तकनीक हासिल की है जो किसी भी युद्ध में निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं फ्रांस, जो भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की आपूर्ति करता है, अपनी रणनीतिक साझेदारी के कारण भारत का साथ देगा। यूरोप के अलावा एशिया में भी भारत को मजबूत समर्थन मिलेगा। जापान, जो नॉर्थ कोरिया की हरकतों से पहले से परेशान है, भारत का साथ देने में कोई देरी नहीं करेगा। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइलें दागकर उसे उकसाने की कोशिश की थी। जापान जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को इस समय नहीं रोका गया तो वो पूरे एशिया के लिए खतरा बन जाएगा। साउथ कोरिया भी भारत के साथ खड़ा होगा क्योंकि उसकी नॉर्थ कोरिया से दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। साउथ कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना की उपस्थिति इस बात की गारंटी है कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किसी भी युद्ध में भारत का समर्थन करेगा। इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश भी भारत का समर्थन कर सकते हैं। ये सभी देश चीन और नॉर्थ कोरिया की आक्रामक नीतियों से परेशान हैं और भारत के साथ मिलकर एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ जंग छेड़ता है तो उसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इन सभी देशों की संयुक्त ताकत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी खाली हाथ नहीं होगा। चीन, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है, इस जंग में उसका समर्थन कर सकता है। चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच न सिर्फ मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं, बल्कि चीन नॉर्थ कोरिया के लिए आर्थिक मदद और हथियारों की आपूर्ति का भी मुख्य स्रोत है। इसके अलावा पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, चीन के कहने पर नॉर्थ कोरिया का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह ईरान भी नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा होगा क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही रक्षा संबंध रहे हैं और वे एक दूसरे को तकनीकी और हथियारों की मदद देते रहे हैं। जैसे जैसे ये गठबंधन बनेंगे, ये लड़ाई किसी क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकती है। लेकिन भारत ने जिस तरह से खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर ताकत के रूप में स्थापित किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे हालात कैसे भी हों, भारत इस युद्ध में विजयी होकर उभरेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्थिति की जब नॉर्थ कोरिया अपने साथियों के साथ भारत का सामना करने के लिए मैदान में उतरता है। इसमें सबसे पहले चीन का नाम आता है, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है। चीन और नॉर्थ कोरिया की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। चीन नॉर्थ कोरिया के लिए एक मजबूत बैकअप की तरह काम करता है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सैन्य सपोर्ट हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बचाने की कोशिश।
लेकिन अगर चीन इस युद्ध में कूदता है तो पाकिस्तान को भी पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहा है और चीन के दबाव में वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से मोर्चा संभाल सकता है। इसके साथ ही अगर ईरान का नाम लिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच लंबे समय से गुप्त सैन्य समझौते और हथियारों की साझेदारी चलती आ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों देशों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी और सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में कई बार एक दूसरे की मदद की है। ऐसे में ईरान नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बढ़ने पर दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक की कई और शक्तियां भी इसमें खिंच जाएंगी। चीन और पाकिस्तान के अलावा रूस की भूमिका भी थोड़ी जटिल हो सकती है। हालांकि रूस और भारत के बीच गहरे दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन रूस की आर्थिक और रणनीतिक नजदीकियां चीन के साथ भी बढ़ती दिखी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस किस तरफ झुकता है। लेकिन अगर बाकी देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं होते और केवल बैक चैनल से समर्थन करते हैं तो इस पूरे संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने से रोका जा सकता है। हालांकि ये तय है कि अगर युद्ध छिड़ा तो न केवल दक्षिण और पूर्वी एशिया बल्कि मिडिल ईस्ट और पैसिफिक रीजन के कई देश इस संघर्ष में किसी न किसी रूप में शामिल होंगे। ये संघर्ष न केवल भारत और नॉर्थ कोरिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत को वाकई में नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। भारत अपने दम पर न केवल नॉर्थ कोरिया का सामना कर सकता है बल्कि उसे हराने की ताकत भी रखता है। इसके पीछे की वजह भारत की मजबूत सैन्य शक्ति, तकनीकी बढ़त और रणनीतिक परिपक्वता है। लेकिन इन तथ्यों को समझने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों और कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर नॉर्थ कोरिया, चीन और पाकिस्तान जैसे सहयोगियों के साथ भारत के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो भारत की रणनीति क्या होगी? भारत अपनी रक्षा की शुरुआत खुद के विकसित किए गए एडवांस हथियारों और युद्धक रणनीतियों से करेगा। भारतीय सेना की ताकत अब केवल संख्या तक सीमित नहीं है। ये आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक हथियारों पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, S-400 डिफेंस सिस्टम और अर्जुन टैंक जैसे हथियार भारत को दुश्मनों पर निर्णायक बढ़त दिलाते हैं। युद्ध के आरंभिक चरण में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र को पूरी तरह नियंत्रित करेगी, जिससे चीन और नॉर्थ कोरिया के आपूर्ति मार्गों को बाधित किया जा सके। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना और थल सेना सीमावर्ती इलाकों में दुश्मनों को रोकने और उन्हें पीछे धकेलने की रणनीति अपनाएगी। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की क्षमता भारत के सामने टिकने योग्य नहीं है, लेकिन चीन की भागीदारी स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। यहीं पर भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी काम आती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत की मजबूत साझेदारी और क्वाड जैसे गठबंधन चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन भारत का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता और अपने सैनिकों के साहस पर रहेगा। यह युद्ध केवल ताकत की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह दिखाएगा कि कौन सा देश रणनीतिक रूप से अधिक परिपक्व और तैयार है। भारत ने हर बार यह साबित किया है कि वो अपने दम पर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अंत में अगर ऐसा युद्ध होता है तो ये सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और उन्नत सैन्य क्षमताएं ये सुनिश्चित करेंगी कि दुश्मनों को हर कदम पर जवाब मिले। भारत की सेना केवल एक लड़ाई नहीं लड़ रही होगी, बल्कि ये उस सोच का प्रतिनिधित्व करेगी जो अपनी स्वतंत्रता, संस्कृति और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये लड़ाई भारत के लिए केवल एक युद्ध नहीं होगी, बल्कि ये आत्मनिर्भरता, साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक बनेगी। और यही संदेश जाएगा दुनिया के हर कोने में कि भारत से टकराने का अंजाम केवल हार और विनाश ही हो सकता है। जय हिंद।